12वीं हिंदी का दूसरा पाठ है जिसका नाम है निराला बाई। और यह पाठ लिखा हुआ है महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा इस कवयित्री ने प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्हीं के ऊपर यह पाठ लिखा हुआ है। कवयित्री महादेवी वर्मा जी ने निराला जी को विभिन्न रूपों में देखा, परखा और उन्हीं को इस पाठ में उन्होंने शब्दांकित किया हुआ है। महादेवी वर्मा जी ने निराला जी को देखा और उनके व्यक्तिमत्व का दर्शन इस पाठ में उन्होंने दिया हुआ है। निराला जी की व्यक्तिमत्व, निर्धनता, उदारता, संवेदनशीलता, आतिथ्य सत्कार, इस बारे में महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ में जिक्र किया हुआ है। यानी बताने का मतितार्थ यह है कि एक कवयित्री ने एक प्रसिद्ध कवि के ऊपर यह पाठ लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा बहुत बड़ी कवयित्री है। उन्होंने अनेक प्रकार की कविता भी लिखी हुई है। हे विधाता, तुमने मुझे या तुम्हें हमें ऐसा नश्वर जीवन क्यों दिया हुआ है। यह कविता भी 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए उनकी थी। और उसी प्रकार यह पाठ उन्होंने निराला जी के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। रक्षाबंधन का त्योहार यानी भाई बहन के लिए बहुत ही प्यार की निशानी होती है। तब महादेवी वर्मा जी ने निराला जी के कलाई देखी, तब वह सुनी थी। और तब महादेवी वर्मा जी ने निराला जी को पूछ ही लिया कि तुमने राखी क्यों नहीं बांधी। तब निराला भाई ने उत्तर दिया, कौन बहन मुझ भुक्कड़ को भाई बनवाएगी। और यह वाक्य महादेवी वर्मा जी के कानों के ऊपर गूंज गया और उन्होंने महादेवी वर्मा जी ने निराला जी को अपना भाई मान लिया और उन्होंने राखी उसी प्रकार बांध ली। और इतना ही नहीं, अपनी उदारता और दूसरों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति, इसी के कारण वो हमेशा अपने आर्थिक संकट में वो रहते थे, ताकि दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, इसी में ही निराला जी को बहुत ही आनंद मिलता था और इसी में ही वो हमेशा परेशान रहते थे। और इतना ही नहीं, खुद कष्ट सहते थे और दूसरों का जो कष्ट है या दूसरों का जो दुख है वो दूर करने का प्रयास वो हमेशा निराला जी यहाँ पर करते आए हैं। और इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अपनी रजाई और अपना कोट दूसरों को दे दिया और खुद मजे में सर्दियां काटने लगे। यानी दूसरों की मदद करना, दूसरों के काम आना, दूसरों के आनंद में आनंद मानना, यह निराला जी का सबसे बड़ा गुण धर्म था। और इस गुण धर्म को ही महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें यहाँ पर बताया हुआ है। आर्थिक संकट सदा उनका साथी रहा। उनकी इस प्रवृत्ति के कारण ही, इस विचारों के कारण ही हमेशा दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ चलना, दूसरों को सहकार्य करना, इसी में ही खुद को आनंद यहाँ पर मानते थे। और इतना ही नहीं, अपनी मातृहीन संतान की भी वह उचित तरह से देखभाल उन्होंने नहीं की या न कर पाए। यानी जो उनको संतान थी उसी की भी उन्हीं की तरफ भी उन्होंने अच्छा ध्यान यहाँ पर नहीं दिया। इतना ही नहीं, बेटी के या पुत्री के अंतिम क्षणों में वह असहाय रहे और उचित शिक्षा अपने बेटी को भी उन्होंने नहीं दी।
ताकि खुद का विचार, खुद के परिवार का विचार उन्होंने कभी भी नहीं किया। आज हम देखते हैं सिर्फ हम हमारे परिवार के लिए ही जीते हैं, परिवार के लिए ही कमाते हैं और हमेशा अपने परिवार का ही सपना देखते हैं। लेकिन महादेवी वर्मा दूसरों का विचार करते थे, दूसरों की भलाई की बातें करते थे, दूसरों के सुख में, दूसरों के दुख में वह वहां पर हिस्सा लेते थे। और इसलिए आज हम देखते हैं निराला जी का जो त्याग है, उनका त्याग ही यहाँ पर बहुत बड़ा समर्पण है और उन्हीं का नाम आज भी बड़े गर्व के साथ यहाँ पर लिया जाता है कि जो महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। इतना ही नहीं, एक बार कवित्री को 300 रुपए अपना खर्च या बजट बनाने के लिए यहाँ पर निराला जी ने दे दिए और देने के बाद या बजट तैयार होने से पूर्व ही उन्होंने वह रुपए लाकर जरूरतमंदों को दे दिए। यानी खुद का किसी प्रकार का विचार उन्होंने नहीं किया। जो रुपए उन्होंने अपने बजट के लिए अपने लिए रखे थे, लेकिन जरूरतमंद जब आए तो उन्होंने वह भी बजट उन्होंने उन्हीं को दे डाला। यानी इतना ही नहीं, यहाँ पर बताया हुआ है कि अतिथि का सत्कार करना, अतिथि देवो भव, यानी इसी का भी सुंदर उदाहरण यहाँ पर इस परिच्छेद में महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। जब प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जब निराला जी के घर आए और निराला जी के घर आने के बाद में निराला जी ने बहुत ही सम्मान के साथ धूमधाम से उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद में जब यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने घर आकर देखा तो बहुत बड़ी असुविधा, इतने बड़े प्रसिद्ध कवि लेकिन उनका घर, उनका रहना, यह देखकर मैथिली शरण गुप्त भी विचार करने लगे। और इतना ही नहीं, दिया सलाई के प्रकाश में या तंग सीढ़ियों से उनके कक्ष में जब मैथिली शरण गुप्त को ले जाया गया और वहां जाने के बाद उन्होंने देखा ना ढंग का बिस्तर था और बहुत बड़ी असुविधा थी। यह देखकर यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने विचार किया और इतना ही नहीं, कवित्री से यहाँ पर निराला जी ने जलावन लकड़ी और घी तक मांग लिया और यहाँ पर जो मैथिली शरण गुप्त का सत्कार उन्होंने बड़ी धूमधाम से किया। यानी इतना बड़ा त्याग करने वाले यह निराला जी है और इसीलिए उनके त्याग के कारण आज भी उनका नाम बड़े गर्व के साथ यहाँ पर लिया जाता है कि आज हम देखते हैं कितने लोग इस धरती पर आए, कितने लोग धरती से उठ गए, यानी लेकिन आज उन्हीं का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आज महादेवी यहाँ पर निराला जी का नाम यहाँ पर लिया जाता है क्योंकि उनका त्याग है। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिलने वाला है। मेरे जैसे कितने लोगों को इस विधाता ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दिया, उन्हीं का जिक्र यहाँ पर कभी भी नहीं किया जाता। लेकिन आज भी निराला जी का नाम बड़े गर्व के साथ यहाँ पर लिया जाता है। यानी इसी प्रकार महादेवी वर्मा जी ने निराला जी के ऊपर ये पाठ लिखा हुआ है और बाकी का जो भाग रहा हुआ है अगले वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार।